Good morning everyone. Class 7th, subject Social Studies, Civics, Chapter 1st, Equality in Indian Democracy. So we were doing the key features of a democracy. I made you explain the first, universal adult franchise, the first feature, and the next is people participation and awareness. Now we are going to continue the last topic, पीपल्स अवेयरनेस. जो लोग होते हैं उनकी अवेयरनेस के बारे में हमें पढ़ना है. पार्टिसिपेशन, उनका जो पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में होता है वो. सो कंटिन्यू करते हैं जो लास्ट था उस पॉइंट से. इन दिस वे इलेक्शंस एंश्योर द रियल पावर रिमेन्स विद द पीपल. एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट को पावर है, सब कुछ है, बट जो रियल पावर होती है वो किसके हाथ में है? वो गवर्नमेंट के नहीं, वो पब्लिक के हाथ में होती है. Besides voting, people can also participate in the control the government through public rallies, dharnas, strikes and signature campaigns for against a particular cause. एक्चुअली क्या होता है, ये जो हम इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो करते रहते हैं ना, धरने देना, रैली निकालना, नारेबाजी करना, इसका वो स्टैचू बना के जला देना या इसके अगेंस्ट बोलना, ये सारे जो राइट्स मिले हैं ना हमें, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही मिले हैं और ये सिर्फ इंडिया में ही अलाउ है. इन अदर कंट्रीज़ बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं. वहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते. आपने कभी नहीं सुना होगा अमेरिका में ये रैली निकली है, ठीक है, या फिर किसी और जगह पे श्रीलंका में या ब्रिटेन में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ किसी ने कुछ बोलने की कोशिश भी की है. स्पेशली अगर हम डिक्टेटरशिप रूल की बात करें तो वहाँ तो कभी नहीं होता. वी कैन टेक एग्ज़ाम्पल ऑफ नॉर्थ कोरिया. वहाँ का एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं. बोलना तो बहुत दूर हो जाता है, कोई सोच भी नहीं सकता. इवन दे कांट थिंक अबाउट द अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट, अगेंस्ट सोच भी नहीं सकते. और यहाँ हमारे, आपको पता है, कोई भी ऐसा छोटा सा अगर इशू भी हो जाता है तो रैलीज़ निकाल लेते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, स्ट्राइक कर लेते हैं, नारेबाजी करते हैं. ये एक्चुअली क्या होता है, पब्लिक को रूल के अकॉर्डिंग या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये राइट मिला हुआ है. देन दे कैन ओपोज, दे कैन स्पीक अगेंस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर टॉपिक, और कोई भी रूल अगर या लॉ ऐसा बना है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं. तो ये एक एग्ज़ाम्पल्स हैं इंडिया को इतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक शो करने का. इससे अच्छा एग्ज़ाम्पल नहीं हो सकता कि इंडिया में पब्लिक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात आ जाती है तो रोड पर भी आ जाती है, ठीक है, मतलब वो सड़कों पे निकल जाते हैं, कोई मार्च निकाल देते हैं या कुछ बोल देते हैं. तो ये सारे जो राइट्स होते हैं वो पर्टिकुलर कोई ना कोई ऐसा रीज़न मिलता है तब पब्लिक उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है. इससे ये शो होता है कि पब्लिक ज़्यादा पावरफुल है, पब्लिक के पास में ज़्यादा राइट्स हैं, और जो एक्चुअल पावर है, जो रियल स्ट्रेंथ है, रियल में अगर किसी के पास सारी पावर्स है, शक्तियाँ हैं, तो वो है पब्लिक, मीन्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया और इंडियंस. भारत के लोगों के पास या भारतीय लोगों के पास ही असली गवर्नमेंट की पावर है. सो दे कैन ऑल्सो एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड व्यूज़ थ्रू द मीडिया. अब मीडिया तो इंडिया में बहुत इस चीज़ का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मीडिया अगर नहीं हो तो पब्लिक का और गवर्नमेंट का जो कम्युनिकेशन होता है आपस में, जो डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, वो दोनों कम्युनिकेशन होने के पीछे रीज़न यही होता है मीडिया का. और इंडिया में मीडिया को भी एक इनफ फ्रीडम दी हुई है, इनफ से भी ज़्यादा फ्रीडम दी हुई है, क्योंकि वो पब्लिक को क्या करती है, हर चीज़ से कम्युनिकेट करवाती है, उनको अवेयर करती है, पब्लिक को बताती है गवर्नमेंट के बारे में. और गवर्नमेंट को भी पता चलता है, गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उन सबको पब्लिक के थॉट्स, पब्लिक के व्यूज़ पता चलते हैं ड्यू टू मीडिया. तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है. मीडिया के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, पब्लिक
अपने व्यूज़ बता सकती है, अगर खिलाफ़ है, गुस्सा है, नाराज़गी है या वो अगेंस्ट हैं, कोई भी अगर उनके एक्सप्रेशंस हैं वो शो कर सकती हैं। They can even organize themselves into social movements or organizations to fight for their rights. अब ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स भी चलाए जाते हैं, एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया जाता है। ये तो बहुत सही भी है। अगर आपको कोई रूल लगता है, कोई लॉ लगता है, कोई चेंजेस लगते हैं, आपको लगता है नहीं ये लॉ बनना चाहिए, तो एक स्टार्ट हो जाता है मूवमेंट जिस पे एक कुछ ऐसे पर्टिकुलर कभी पोस्टर बना दिया जाता है, कभी ऐसा कुछ ना कुछ पेपर्स वगैरह ऐसे प्रिपेयर कर दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिग्नेचर होता है। अगर वो सब उस एक्ट के फेवर में है बनने के या उस रूल के लॉ के बनने के फेवर में होते हैं, तो सब सिग्नेचर करते हैं और फिर वो गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, डिस्पैच किया जाता है और गवर्नमेंट उस पर पार्लियामेंट के अंदर उसको एज अ बिल प्रेजेंट करती है। और अगर डिमांड सही होती है तो उस वैलिड डिमांड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट एफर्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये सारे राइट्स जो होते हैं वो सिर्फ इंडिया में है। कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशंस आप बना सकते हो, ठीक है, मूवमेंट्स स्टार्ट कर सकते हो किसी लॉ के अगेंस्ट, किसी कोई भी ऐसा गवर्नमेंट की एक्टिविटी होती है, इफ़ यू आर डिसएग्री और हैप्पी विद दैट, देन यू कैन रेज योर वॉइस। आप अपने उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो, आप बात कर सकते हो, उसमें आप चेंजेस ला सकते हो। All this is possible if the people of a country are aware of their rights. लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब लोग खुद अवेयर हो अपने राइट्स को लेकर के। And take an active interest in the functioning of the government. और ये तभी हो सकता है जब पब्लिक खुद इंटरेस्ट लेती हो और गवर्नमेंट के जो एक्शंस होते हैं उनको ध्यान रखती हो, उन पे या उनको लेकर के अवेयर रहती हो, जागरूक रहती हो। अवेयर का मीनिंग होता है जागरूक रहना। द स्ट्रॉन्गर द लेवल ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, द स्ट्रॉन्गर इज़ द डेमोक्रेसी ऑफ अ कंट्री। अगर पब्लिक अवेयर होती है और पब्लिक पार्टिसिपेट अगर अवेयर होगी, देन ऑब्वियसली वो पार्टिसिपेट भी करेगी गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ में, एक्शंस में। और अगर ऐसा होता है तो किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनफ होता है इतना एफर्ट। सी दिस, इसमें बताया हुआ है भारतीय स्टेट बैंक का एक प्रेजेंटेशन है कि लोग खिलाफत कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। मतलब ये इंडिया का ही बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, तो उसके खिलाफ़ लोग आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि वो अनहैप्पी है इनके एक्शंस के साथ में। ये एक सिग्नेचर कैंपेन है। देखो इस सिग्नेचर कैंपेन में अगर कोई लॉ बनाना है, ठीक है, कोई एक्ट लाना है, तो उसके लिए लोगों के सबके व्यूज़ पूछे जाते हैं, उनके ओपिनियंस पूछे जाते हैं और उस पर सिग्नेचर करवाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कन्फ्लिक्ट होता है जो प्रॉब्लम्स आती है ना उनके बारे में है। रिसॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स इज़ अमंग द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। जो लोगों में आपसी मतभेद होते हैं या जो झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं या उनके जो थॉट्स होते हैं उनमें डिफरेंशिएट्स आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, वो अगेंस्ट हो जाते हैं एक दूसरे की, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ही होती है। ऑल कंट्रीज़ हैव लॉज अकॉर्डिंग टू विच कन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल और टू ग्रुप्स आर सेटल्ड। दो ग्रुप्स के बीच में, लोगों के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या उनके बीच में कोई झगड़ा होता है किसी एक मैटर को लेकर के, या दोनों डिसएग्री हो जाते हैं किसी एक चीज़ पे, या एक जना एग्री नहीं होता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं जिसको सेटल करने का काम भी गवर्नमेंट करती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेज डाउन सर्टेन लॉज विच हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे लॉज बनाए हुए हैं जिनको ज़रूरी है, सर्टेनली निश्चित तौर पे उनको क्या किया जाना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए। विच हैव टू फॉलोड बाय द एवरीवन, सभी को फॉलो करना चाहिए, हर एक को, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी फॉलो करने चाहिए कुछ रूल्स।
द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टू कीप दीज लॉज इन माइंड व्हेन ट्राइंग टू रिसॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व किए जाते हैं, रिसॉल्व किए जाते हैं, उस टाइम में क्या होता है, गवर्नमेंट को ये सारे लॉज ध्यान में रखने चाहिए। द कोर्ट्स, पुलिस एंड द डिफेंस फोर्सेस हेल्प द गवर्नमेंट इन दिस टास्क। और ऐसी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट की हेल्प के लिए कौन कौन होता है, डिफेंस फोर्सेस होते हैं, आर्मी होती है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ स्ट्राइक्स या कुछ ऐसे झगड़े होते हैं जो अगर पब्लिक के पुलिस नहीं सॉल्व कर पाती है, तो ऐसे में आर्मी को बुलाया जाता है। और आर्मी के कुछ रूल्स होते हैं, उसको कोई भी डिनाइड नहीं कर सकता, उसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। हम पुलिस से तो एक बार फिर भी बच सकते हैं, आर्मी से बचना तो इम्पॉसिबल होता है, और वो भी इंडियन आर्मी से। ठीक है, तो ये सारे कोर्ट, पुलिस, डिफेंस फोर्सेस जो होती है, सब हेल्प करती है गवर्नमेंट को ये सारे कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क टू मी, एंड आई प्रोवाइडेड द PDF टू ऑल ऑफ यू। आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो लिख लेने हैं एक बार अपनी अपनी नोटबुक में।